Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. सभी स्टूडेंट अपना स्पीकर ऑफ करें। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने स्टडी की थी कि एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा, एडजेस्टेंट साइड क्या होगी और एडजेस्टेंट एंगल क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तो सभी देखो एक बार। सबसे पहले एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा। एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट है। क्या आपकी एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे? आपके एडजेस्टेंट वर्टेक्स होंगे। तमन्ना बेटा आप अपना स्पीकर ऑफ करें। तो डायग्राम देखो इसका। सबसे पहले जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटर है, क्या है आपका? ये क्वाड्रिलेटर है, और इस क्वाड्रिलेटर में आपको ये चेक करना है कि इस क्वाड्रिलेटर में आपको ये चेक करना है कि इसमें एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, एडजेस्टेंट एंगल कौन कौन है, और एडजेस्टेंट साइड कौन कौन सी है। निकिता बेटा बार बार मैं नहीं कहूंगा इस चीज के लिए कि आप अपना स्पीकर ऑफ करें, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले जो आपका ये क्वाड्रिलेटर है, इस क्वाड्रिलेटर में से आपको ये चेक करना है कि एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या है, एडजेस्टेंट साइड क्या है, और एडजेस्टेंट एंगल क्या है। तो सबसे पहला है आपका एडजेस्टेंट वर्टेक्स। तो एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा? एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, जैसे ये आपकी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इसका ये एंड पॉइंट और इसका ये एंड पॉइंट, ये दोनों क्या है? आपके एडजेस्टेंट वर्टेक्स है। अगर ये आपकी साइड है, अगर ये आपकी साइड है, तो ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, तो ये दोनों एंड पॉइंट कौन से हैं? आपके एडजेस्टेंट वर्टेक्स। कौन से हैं आपके? ये एडजेस्टेंट वर्टेक्स है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं? एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन से हो सकते हैं? किसके? इस पॉइंट ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं मोनिका? एडजस्ट इस वर्टेक्स ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं? या तो होगा कौन सा आपका? बी। या फिर कौन सा होगा आपका? डी। ठीक है, तो एडजेस्टेंट इस ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? बी और सी। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। तो मैंने वर्टेक्स की जो डेफिनेशन है, एडजेस्टेंट वर्टेक्स, एडजेस्टेंट वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है? एडजेस्टेंट वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है कि एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट, तो जैसे आपकी ये लाइन सेगमेंट है, तो इसके ये एंड पॉइंट हो गए, ये लाइन सेगमेंट है तो इसके ये एंड पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तो यहां से इस ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स बी और डी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जैसे आपका डी बी है, बी, इस बी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है राहुल? राहुल, इस बी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? सर ए और सी। वेरी गुड, ए और सी। और सी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है निकिता? सी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? बेटा मेरे पास में आवाज नहीं आ रही है कि सी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या क्या है? सी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? डी और बी बी, ठीक है ना? तो एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा? एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा कि एक साइड होगी, उस साइड के एंड पॉइंट, उस साइड के एंड पॉइंट। नेक्स्ट है आपका एडजेस्टेंट साइड एंगल। देखो एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा? एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा कि जैसे ये आपकी साइड है, एक टू एंगल जिसकी एक कॉमन साइड होगी, और जो साइड होगी उसके दोनों एंड पॉइंट पर बने एंगल कौन से एंगल होंगे आपके? एडजेस्टेंट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे आपके? एडजेस्टेंट एंगल होंगे। जैसे ये आपकी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये एंगल और इस पॉइंट के ऊपर ये एंगल, तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे आपके? एडजेस्टेंट एंगल होंगे। जैसे ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है, ठीक है? तो अब ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल है आपके? एडजेस्टेंट एंगल। तो एडजेस्टेंट एंगल की जो डेफिनेशन है मैंने क्या लिखवाया था कि एडजेस्टेंट एंगल ये होगा कि एडजेस्टेंट दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड। एक तो कॉमन वर्टेक्स होगा और एक क्या होगी आपकी? कॉमन साइड होगी। देखो कॉमन वर्टेक्स कैसे? जैसे ये लाइन और ये लाइन है, तो ये इनके बीच का एंगल, तो ये लाइन और ये लाइन है, तो देखो दोनों लाइन कॉमन है कि नहीं है? इन दोनों एंगल के लिए ये लाइन कॉमन है कि नहीं है? तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे आपके? एडजेस्टेंट एंगल हो गए। या फिर ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो गया आपका? एडजेस्टेंट एंगल। या फिर ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो गया आपका? एडजेस्टेंट एंगल। ये दोनों एंगल एडजेस्टेंट कब होंगे? जब ये साइड क्या होगी आपकी? कॉमन। ये एंगल और ये एंगल एडजेस्टेंट कब होंगे? जब ये साइड क्या होगी आपकी? कॉमन होगी। अब है एडजेस्टेंट साइड क्या होती है? एडजेस्टेंट साइड, देखो एडजेस्टेंट साइड क्या होगी कि जो पॉलीगॉन है, जो आपका पॉलीगॉन है, ये आपका पॉलीगॉन है पेंटागन या हेक्सागोन, ये आपका पॉलीगॉन है हेक्सागोन, ठीक है? अब इसके अंदर एडजेस्टेंट साइड कौन सी है? तो एडजेस्टेंट साइड क्या होगी? टू साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, टू साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे ये आपका वर्टेक्स है, तो ये साइड और ये साइड कौन सी साइड होती है? एडजेस्टेंट साइड। जैसे मैं इसको कॉमन वर्टेक्स मानता हूं, इसको कॉमन वर्टेक्स, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड कौन सी है? एडजेस्टेंट साइड। अगर मैं इसको कॉमन वर्टेक्स लेट करता हूं, इसको कॉमन वर्टेक्स, तो इस कॉमन वर्टेक्स कैसे है? एक साइड तो ये है और एक साइड है, तो ये दोनों साइड कौन सी है? एडजेस्टेंट साइड। अब अपन नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। डायगोनल क्या होता है? देखो डायगोनल क्या होंगे किसमें? पॉलीगॉन के अंदर। अब सुनो, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, 1 by 1 पॉइंट आराम से देखना, फिर बताना कि सर हमारे को ये डाउट है। ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के मैं जब इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? इस ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो इस पॉइंट के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? ए एंड सी, ठीक है? और इस जो ये आपकी एंगल है, ये जो साइड है, इस साइड के एडजेस्टेंट एंगल कौन कौन से हैं? एडजेस्टेंट एंगल। तो ये एंगल और बी एंड सी, ये दोनों एंगल क्या है आपके? एडजेस्टेंट एंगल है। दूसरी चीज, ट्राइगन जो डायगोनल है, अब वो डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी चेक करेंगे अपने एक बार। सबसे पहले कि जैसे ये आपका डायगोनल है, तो डायगोनल डेफिनेशन क्या होगी कि ए लाइन सेगमेंट जॉइन एनी टू नॉन कॉन्जुगेटिव। अब नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका पेंटागन है,
ये क्या है आपका पेंटागोन है। तो इस पॉइंट का ये कॉन्जुगेटिव और ये कॉन्जुगेटिव पॉइंट, तो इस पॉइंट के दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट है, एक तो ये कॉन्जुगेटिव है और एक ये कॉन्जुगेटिव है। तो आपको क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट होगा जिसको 2 पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, कौन से नॉन कॉन्जुगेटिव। जो नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होगा कि जो एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके, एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके जो पॉइंट आपके रिमेनिंग है उन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ही क्या होगा आपका डायगोनल होगा। तो सबसे पहले एक चीज ये देखना कि जैसे मैंने आपका ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के एडजेस्टेंट, जैसे ये ए बी सी डी और ई, ये आपका पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, ए और बी और बी एंड डी। डी, बी एंड डी। इस सी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स, सी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, बी एंड डी। तो यहाँ पे नॉन कॉन्जुगेटिव मतलब क्या होता है कि एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके जो भी पॉइंट होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, नॉन कॉन्जुगेटिव। कौन से वर्टेक्स होंगे, नॉन कॉन्जुगेटिव, ठीक है ना। तो यहां से ये आपका पॉइंट है सी, इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स बी और डी हैं, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स आपके रिमेनिंग है उनको ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट ही क्या होगा आपका डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जैसे ये आपका ये आपका वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, इस वर्टेक्स के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, सर सी और ई। सी और ई। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो बच गया आपका ए और ए कौन सा आपका बी, तो ये इन दोनों को आपने ज्वाइन किया इस लाइन सेगमेंट से, तो ये क्या है आपके डायगोनल है। और आपका जो ई है, इस ई के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, ए और डी। अब बाकी जो आपका रिमेनिंग है उनको ज्वाइन कर दो, तो देखो एक तो आपका ये, और ये ऑलरेडी पहले से क्या हो रखा है, ज्वाइन हो रखा है। तो इसके अंदर कितने डायगोनल हो गए, हाउ मेनी डायगोनल्स इन पेंटागन, हाउ मेनी डायगोनल्स, देखो कितने डायगोनल है इसके अंदर, 1 2 3 4 और 5, कितने डायगोनल हो गए, कितने डायगोनल है, 5 डायगोनल्स। अब Sir, जैसे ये 5. आपका क्वाड्रिलेटर है, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटर है, इस क्वाड्रिलेटर में आपको डायगोनल शो करने हैं कि कौन कौन सा डायगोनल है। तो देखो ये ए बी सी और डी। अब बताओ, मैंने आपको डायगोनल की डेफिनेशन क्या बताई है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, कौन से पॉइंट को, नॉन कॉन्जुगेटिव। और नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होगा, नॉन कॉन्जुगेटिव का मींस क्या होगा कि एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके, तो यहाँ पे इस पॉइंट ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, इस पॉइंट ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स बी एंड डी, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स आपका बच गया उसको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डायगोनल्स। फिर अगर इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, ए एंड सी, तो ये बच के इसको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो गया मेरा डायगोनल हो गया। अब क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल है, क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल है, 2। पेंटागोन में कितने डायगोनल है, पेंटागोन में कितने डायगोनल है, 5। पेंटागोन में कितने डायगोनल है, 5. अब पेंटागोन में अगर 5 डायगोनल है, तो बताओ हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, तो देखो नेक्स्ट, तो सबसे पहले आपको डायगोनल की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए।
कि डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना। अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होते। देखो जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में क्या आप डायगोनल शो कर सकते हो क्या? जैसे ये आपका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे आपका वर्टेक्स ए है, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? इस ए और ए और सी, ए और सी। तो क्या ए और सी के अलावा कोई पॉइंट है क्या? नो सर। तो क्या उसको अपन ज्वाइन कर सकते हैं नो क्या? सर, तो नो सर। तो ट्राइंगल में डायगोनल होते हैं क्या? नो सर। ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होते। ट्राइंगल में क्या होता है? मीडियन। क्या होती है आपकी? मीडियन, ठीक है ना। और मीडियन क्या है वो अपन अभी नेक्स्ट जब टाइप्स की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर, इसका एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। फिर आपका पेंटागन, आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको ये डायग्राम गिवन है, इसमें आपको डायगोनल्स शो करने हैं। क्या शो करने हैं इसमें? डायगोनल शो करने हैं। तो डायगोनल्स कैसे शो करेंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके जो वर्टेक्स है उनको ज्वाइन कर दो। तो ये लो, फिर इसके और इसके, और ये पहले से ऑलरेडी ज्वाइन हो रखा है। हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन के वर्टेक्स कौन कौन है देखो, जैसे ये आपका है ए बी सी डी ई और एफ। बताओ यहां से इस डी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? इस डी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? सी और ई। ई। इन दोनों को छोड़ दो और बाकी जो वर्टेक्स बच गए उनको ज्वाइन कर दो। ठीक है। फिर ई के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? ई के, और एफ, डी और डी और एफ, एफ। ये रिमेनिंग है, ये बचा हुआ आपका, और ये लो। और इस एफ के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? एफ के ए और एडजेसेंट ए और ई। तो देखो इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, और ये आपका ऑलरेडी पहले से क्या है? मिला हुआ है। अब यहां से इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? इसके एडजेसेंट वर्टेक्स डी और एफ। तो देखो ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ नहीं है इसका? सी मिला हुआ नहीं है। इसके तीनों Yes, वर्टेक्स मिले हुए हैं। अब बताओ इसमें कितने डायगोनल हो गए? आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे बताओगे? 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर इससे 7 और ये 8, फिर इससे ये 9। तो इसमें कितना डायगोनल है? 9। इसमें कितना डायगोनल है? 5। 5, इसमें कितना डायगोनल है? 2। 2। तो देखो जैसे जैसे साइड आपकी बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपके डायगोनल्स भी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ डायगोनल। जैसे सपोज करना, जैसे यहाँ पे तो 4 साइड थी, तो आपने डायगोनल को ड्रॉ कर लिया और बता दिया कि सर इसमें 2 डायगोनल्स हैं। यहाँ पेंटागोन है, पेंटागोन के अंदर भी आपने क्या कर लिया? डायगोनल शो कर दिए और आपने बता दिया कि सर इसमें 5 डायगोनल्स है। हेक्सागोन के अंदर भी आपने शो कर दिया, हेप्टागोन के अंदर भी कर लोगे, ऑक्टागोन के अंदर भी आप डायगोनल को शो कर लोगे और नंबर ऑफ डायगोनल आप बता दोगे। लेकिन सपोज करना जिसमें 10 साइड है, जिसमें 10 साइड है, साइड नंबर ऑफ साइड कितनी है? नंबर ऑफ साइड कितनी है? नंबर ऑफ साइड कितनी है? 10, 12 है, 25, कुछ भी मान लो आप। उनमें डायगोनल्स कितने होंगे? उनमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जिसकी साइड नंबर ऑफ साइड 10 है तो उसमें डायगोनल्स कितने होंगे?
नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, n ब्रैकेट में n-3 और अपॉन में कितना आ गया 2। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। जहां n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। एग्जांपल देखो, जैसे n कितना है 4 और 4 साइड कौन सा है आपका क्वाड्रिलेटर। n का मतलब क्या है 4, 4 साइड होगी, तो 4 जिसकी साइड होगी उसका क्या नाम होगा, क्वाड्रिलेटर। अब देखो n की वैल्यू यहां पुट करो, तो 4 ब्रैकेट में 4 - 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे 4 में से 1 - 3 माइनस करोगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या होगा यहाँ पे 1 1 और 1 अपॉन 2। ये 2 से 1 और ये 2 से 2 टाइम। बताओ कितने डायगोनल है उसके अंदर, 2। बताओ 2 डायगोनल्स आए कि नहीं आए। जैसे आपका पेंटागोन है, क्या है आपका पेंटागोन है। अब पेंटागोन में साइड कितनी है 5, एन कितना है 5 है, एन कितना है 5 है पेंटागोन, तो एन 5 है, तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट में 5 - 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका 5, ये ब्रैकेट सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में कितना रहा आपका 2 और 2 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसमें कितने डायगोनल हो गए, कितने डायगोनल हुए 5। नेक्स्ट जैसे आपका हेक्सागोन है, हेक्सागोन, तो हेक्सागोन का मतलब क्या हुआ कि n इज इक्वल टू में क्या है 6, n इज इक्वल टू में क्या है 6, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पे 6 है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालोगे, n ब्रैकेट में n - 3 अपॉन 2। यहाँ पे n कितना है, n कितना है 6, n कितना है 6, तो यहाँ पे 6 ब्रैकेट में 6 - 3 और यहाँ पे ब्रैकेट डिवाइड में कितना आ गया 2। इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब बताओ ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 3 टाइम, तो 3 × 3 कितना हुआ 9। तो बताओ जिसमें 6 साइड है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं 9। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ साइड, जिसमें नंबर ऑफ साइड अगर 12 हो, कितनी हो 12 हो, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, किसकी वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे n ब्रैकेट में n - 3 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 ब्रैकेट में 12 - 3 अपॉन में 2। अब ये जाएगा 12 ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 12 में से 3 माइनस करोगे, 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 अपॉन 2, ये 2 से 1 टाइम, ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 6 टाइम। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ यहाँ पे 54। तो बताओ उसमें कितने डायगोनल होंगे, कितने डायगोनल होंगे उसके में, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे
54 54। तो आपको ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट करना है। कौन सा? कि जब आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछे, आपसे क्या पूछे? नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n ब्रैकेट में n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले आपसे डायगोनल की डेफिनेशन, तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू नॉन कॉन्जुगेटिव। और टू नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब मींस क्या होगा? नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होगा? कि एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके जो बाकी पॉइंट बच गए, जैसे ये आपका पॉइंट है, इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है? एक तो ये है और ये की है। इन दोनों को छोड़िए बाकी जो पॉइंट है वही क्या होंगे? आपके नॉन कॉन्जुगेटिव। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसमें फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, जैसे क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल्स है। पेंटागन है, पेंटागन में कितने डायगोनल्स है? 5 डायगोनल्स है। हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितने डायगोनल है? 9। इसी प्रकार हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनागोन, डेकागोन, जिसमें 12 साइड होगी, जिसमें 15 साइड होगी, उसमें सभी में अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ ए डायगोनल्स। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ ए डायगोनल्स। अब बताओ, एनी डाउट किसी को इसमें? नो सर। अब है नेक्स्ट है आपकी इक्वी एंगुलर पॉलीगोन। एक तो है इक्विलेटर, एक तो है आपका इक्विलेटर पॉलीगोन, एक है इक्वल एंगुलर पॉलीगोन। अब इक्विलेटर पॉलीगोन क्या होगा? इक्विलेटर, तो डेफिनेशन इक्वल लेटर, इसका मतलब जिस पॉलीगोन में ऑल साइड आर इक्वल होगी, वो कौन सा पॉलीगोन होगा? आपका इक्विलेटर पॉलीगोन। और इक्वल एंगुलर पॉलीगोन क्या होगा? एंगुलर पॉलीगोन क्या होगा? जिसमें ऑल इक्वल इंटीरियर एंगल, जिसमें ऑल इंटीरियर एंगल सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नोट रफ कर दो क्या इन सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट है इक्वल एंगुलर पॉलीगोन। ये फॉर्मूले हैं, अभी मैंने ओनली एक फॉर्मूला आपको नोट करवाया है। कौन सा? कौन सा फॉर्मूला है ये? n ब्रैकेट n-2 किसका फॉर्मूला है ये? नंबर ऑफ किसका फॉर्मूला है ये? अरे फॉर्मूला किसका है ये? डायगोनल। डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल। इक्वल एंगुलर पॉलीगोन। इक्वल एंगुलर पॉलीगोन की डेफिनेशन क्या है वो अपने को चेक करना है। तो इक्वल एंगुलर पॉलीगोन की डेफिनेशन क्या होगी? कौन बताएगा? ए पॉलीगोन that has a polygon that has all equal interior all equal interior angle, all interior angle is known as angular polygon।
देखो इसकी जो डेफिनेशन क्या है वो कि ए पॉलीगॉन दैट हैज ऑल इक्वल इंटीरियर एंगल इज नोन हैज ए इक्वल एंगुलर पॉलीगॉन। इसका मीन्स समझ में आ गया सब क्या आपको कि जो भी आपके इंटीरियर एंगल है उन सब की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना। जैसे ये आपका हेक्सागोन है, जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटर है। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, जिसके अंदर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। इंटीरियर एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इससे कहेंगे अपन इक्वल एंगुलर पॉलीगॉन। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें जो इंटीरियर एंगल्स है वो आपस में क्या है, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ऑल इक्वल इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका, इक्वल एंगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये लो, ये एंगल और ये एंगल, सारे एंगल आपस में क्या है, सारे एंगल आपस में क्या है, Equal. इक्वल। तो इसको क्या नाम देंगे इसको, इक्वल एंगुलर हेक्सागोन। इक्वल एंगुलर हेक्सागोन, इक्वल एंगुलर, इसका अपन क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको, इक्वल एंगुलर स्क्वायर। ये अगर अपन इसको कहेंगे तो अगर आपने इक्वल एंगुलर ना कह करके अपन इससे तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये सर ये तो क्या है अपना स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होंगे, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, क्या आपका ये रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, ऑल एंगल आर इक्वल। तो ये भी आपका क्या है, इक्वल एंगुलर पॉलीगॉन। ये भी क्या है आपका इक्वल एंगुलर पॉलीगॉन। इसका क्या नाम है, स्क्वायर। इसका क्या नाम है, रेक्टेंगल। लेकिन इसका क्या नाम होगा, इक्वल एंगुलर हेक्सागोन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन नाम भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक है आपका इक्विलेटर पॉलीगॉन। इसी के नेक्स्ट आगे है इक्विलेटर। देखो ये तो क्या है आपका इक्वल एंगुलर, जिसमें आपके एंगल इक्वल्स होंगे। ठीक है ना। अब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें साइड भी इक्वल होगी और उसकी जो एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्विलेटर पॉलीगॉन, इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा, इक्विलेटर पॉलीगॉन। इक्विलेटर तो इसमें क्या होगा, ए पॉलीगॉन हैज a polygon that has all equal या all side, अपन क्या कहेंगे इसमें, all side या has side of चलो side of टीचर equal, side of equal, has all side equal length, इक्वल लेंथ। जो भी साइड है, जितनी भी साइड है उन सबकी अगर इक्वल लेंथ होगी, ऑल जो भी साइड है उनकी क्या होगी, आपकी जो इक्वल लेंथ होगी, तो इज नॉन हैज इक्विलेटर पॉलीगॉन। देखो ये आपका स्क्वायर है, ये लो ये आपका स्क्वायर है, इसमें ये साइड आपस में क्या है,
इक्वल है। जिसकी ऑल साइड इक्वल होगी तो उसके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, इक्विलेटर पॉलीगॉन। इक्विलेटर पॉलीगॉन। अब सपोज करना जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटर है, क्या है आपका ये क्वाड्रिलेटर है। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, उसमें ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इसकी ऑल साइड इक्वल है, तो इस क्वाड्रिलेटर को अपन क्या नाम देंगे, रोम्बस। अरे रोम्बस क्या होगा, रोम्बस क्या होता है, जिस क्वाड्रिलेटर की ऑल साइड आर इक्वल होगी उसे अपन क्या नाम देंगे, रोम्बस। ठीक है। अब जैसे ये आपका पेंटागन है, ये लो, ये आपका पेंटागन है। अब इस पेंटागन में ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड ये साइड, 5 साइड्स ये सारे इक्वल है, तो इसे अपन क्या नाम देंगे, इक्विलेटर पेंटागन। इसे अपन क्या नाम देंगे, इक्विलेटर पेंटागन। और जिसके एंगल इक्वल है तो उसे अपन क्या नाम देंगे, इक्वल एंगुलर हेक्सागोन या इक्वल एंगुलर पेंटागन या इक्वल एंगुलर हेप्टागोन या इक्वल एंगुलर ऑक्टागोन। और जिसकी साइड इक्वल होगी तो उसे अपन क्या नॉमिनेट करेंगे, इक्विलेटर पेंटागन, इक्विलेटर हेक्सागोन, इक्विलेटर हेप्टागोन, इक्विलेटर ऑक्टागोन। आई बात समझ। जब एंगल इक्वल होंगे तो अपन इक्वल एंगुलर बोलेंगे उसे, और जब साइड इक्वल होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे, इक्वल लेटर। इसमें किसी को डाउट है क्या, नो सर। मोनिका, आपकी आवाज नहीं आ रही आज। नो सर। राहुल, नो सर। रोहित, नो सर। रोशन, रोशन, सगुन, सर। सगुन है क्या, लाइव क्लास बैठे क्या सगुन, तमन्ना, यस सर। देखो अब नेक्स्ट है कौन सा, अब है आपका एक तो है कर्व पॉलीगॉन, यानी एक तो है आपका ओपन पॉलीगॉन और एक है आपका क्लोज, यानी जो आपका कर्व है। कर्व क्या होंगे, जैसे जो भी आपके पॉलीगॉन है, जो भी आपके ये अभी तक पॉलीगॉन अपन ने पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो पॉलीगॉन है ये क्लोज पॉलीगॉन है, यानी कर्व, इसे बोलते हैं कर्व पॉलीगॉन। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, ये कौन से सारे क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ये जो भी डेफिनेशन मैंने आपको नोट करवाई है, जो पहले मैंने डेफिनेशन नोट करवाई है और ये आज मैंने डेफिनेशन नोट करवाई है, इनको फिर नोटबुक फेयर करना। और किस जिसमें 5 साइड इक्वल होगी उसको अपन क्या नाम